जोड़ेंगे मुसलमानों से, ये कौन सी बात है बताइए? ओके, असीम वकार आप अपनी बात को रखिए 40 सेकंड में, फिर अजीज खान का मैं रुख करूंगा, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, बोलिए। देखिए, ये कई बार कह चुके हैं कि जो मुसलमान है वो देश के मतलब देश का गद्दार है। मुसलमान नाम ही से इनको नफरत है। ये कहते हैं धार्मिक नाम नहीं होना। ये नहीं कहा, ये असीम वकार नहीं कहा उन्होंने कि मुसलमान से मुझे नफरत है। उन्होंने बोला कि मुसलमानों पे नाज है, गर्व है, वो हमारे भाई हैं। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या बोले? सुनिए, पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है, इस पे मैंने आपत्ति करी संवैधानिक दृष्टि से। हाँ सुनिए सर, बोलिए बोलिए सुनिए। हिंदू युवा वाहिनी बनाकर हिंदू पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, युवा वाहिनी बनाकर योगी जी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तर गलत है, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। तर गलत है, सुनिए, तर गलत है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, गलत। हमसे कोई मतलब नहीं है। अकाली दल, आपसे, आप अपनी पार्टी की बात करिए, अपनी पार्टी की बात करिए। देखिए, अकाली दल 3 गलत बता के अपने को सही ठहराएंगे। अकाली दल, ठीक है, अकाली दल हो गया, अकाली दल हो गया। अकाली दल धार्मिक नाम है, अकाली दल धार्मिक नाम है। और असीम वकार बोल ले 30 सेकंड, फिर आप बोल लीजिएगा ना। गौरव भाटिया सर, अब मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए, बोलिए असीम वकार, आप अपनी बात को 30 सेकंड बोले, बिल्कुल बोलिए। मुस्लिमीन नाम से अगर पार्टी है तो नफरत, मुस्लिम लीग है तो नफरत, मुस्लिम मजलिस है तो नफरत, लेकिन अकाली दल के साथ गठबंधन करेंगे, शिवसेना के साथ गठबंधन करेंगे। तो शिवसेना तो छोड़ के चले गए। शिवसेना तो असीम भाई अब कांग्रेस के साथ है। आप भी जले पे नमक डाल रहे हो। बजरंग दल का समर्थन लेंगे और देंगे, दुर्गा वाहिनी का समर्थन लेंगे और देंगे। शिवसेना तो कांग्रेस के साथ है, तो देश की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है। मुख्यमंत्री बनाएंगे। असीम वकार, सारी नफरत मुसलमानों से, मुस्लिमीन से साबित करना है। एक सेकंड, असीम वकार का ऑडियो खोलिए। गौरव भाटिया शांत बैठिए। असीम वकार, अब आप नाजायज कर रहे हो, जले पे नमक छिड़क रहे हो। शिवसेना इनको छोड़ के चल दीजिए। अब शिवसेना कांग्रेस के साथ है, तो देश की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी। नहीं सर, फिर सर, मैं देखिए, आपने मेरी आवाज बंद कर दी ना, बंद कर दी आपकी आवाज। तो मैं ये कह रहा हूं कि गौरव भाटिया की उल्टो बंद करिए। आप भी असीम भाई ऐसे बोल देते हैं। अच्छा, एक काम कीजिए सर, आप अमीश भाई आप बताइए, मुस्लिमीन नाम है तो नफरत, और अकाली दल से एलाई करेगा और समर्थन में चुनाव भी लड़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज अकाली दल? क्या धार्मिक नहीं है? ठीक है, जवाब ले लूंगा, पर मुझे अजीज खान की बात जाना है। धार्मिक नहीं है, बजरंग दल धार्मिक नहीं है, ठीक है, दुर्गा वाहिनी धार्मिक नहीं है। दुर्गा वाहिनी, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। एक ये है अकाली दल, शिवसेना है, लेकिन ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। मैं अजीज खान आपका रुख करता हूं। अजीज खान, महत्वपूर्ण यह है कि आपको भी 19% का खेल चाहिए, आपको MY समीकरण भी चाहिए, लेकिन ये ओवैसी साहब जो है, ये बड़े पैरोकार आ गए हैं। क्या आपको इसका खतरा लग रहा है? और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से, जैसे आज जगत प्रकाश नड्डा ने भी बोला कि एक भी दंगा नहीं हुआ हमारे शासन के अंदर, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए अमीर जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, और एक बहुत बड़ा चैनल है जिसको इस देश के लोग देखते हैं और बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। जी सर। मैं देख रहा हूं कि 2 पार्टियों के प्रवक्ता आपस में जिस तरीके से वार्ता कर रहे थे, इन्होंने इस देश के हित में कोई बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ हिंदू और मुसलमान के अलावा इन्होंने कोई ऐसी बात सार्थक नहीं की जिससे देश का भला हो और प्रदेश का भला हो। ये वाकई में बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अमीश भाई, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि साहब, वो कह रहे हैं साहब अफजल गुरु का किसी ने साथ दिया, फला आतंकवादी का किसने साथ दिया। मैं कहना चाहता हूं, आज बीजेपी अपने मुद्दों से भागना क्यों चाहती है? वो हिंदू मुसलमान करके जो वाकई में ज्वलंत मुद्दा है इस प्रदेश की, इस देश की, उससे भागना क्यों चाहती है? आतंकी, जब आतंकी पकड़ा जाता है तो आपको यूपी की पुलिस पर और सरकार पे विश्वास क्यों नहीं होता? क्यों नहीं आएगा ये सवाल? जब धर्मांतरण के ऊपर पॉलिसी आती है तो उसको आप ही की पार्टी के सांसद धर्म के साथ क्यों जोड़ते हैं? वो कहते हैं कुदरत के साथ टकराना ठीक नहीं है। आज हम 21वीं सदी में रहते हैं और आपको लग रहा है कि बच्चे कुदरत की देन है। देखिए अमीर जी, ये इसलिए हम बात करें ना, कौन हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है इस देश के अंदर? ये स्पष्ट होनी चाहिए बात। आपने सवाल रखा है। हाँ बिल्कुल, मुझे बात रखने दीजिए। जी अजीज, इसलिए भरोसा नहीं होता है कि 2019 का जब चुनाव था तो इस तरीके से अमरोहा में जिस तरीके से कुछ लोगों को साबित किया गया कि साहब रॉकेट लॉन्चर बना रहे थे और बाद में निर्दोष साबित हुई 2019 में। वेस्ट बंगाल और केरला में चुनाव होता है, NIA वहां छापा मारती है, लोगों को आतंकवादी घोषित करती है, थोड़े दिन बाद वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। गुजरात में
चुनाव के वक्त 124 लोगों पे यूएपीए लगता है और 19 साल बाद वो बरी हो जाते हैं। साहब कौन जिम्मेदार होगा? आप लोगों के भावनाओं से खेल रहे हैं, लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। हम ये और नहीं ये जो कहते हैं आतंकी लोगों कि जो की भी जिंदगी के साथ आतंकवादी- खेलते हैं, जो भी आतंक, सुनिए मेरी और बात। ये जो आतंकी आप लोगों इसे की सुनिए। जिंदगी के साथ खेलते हैं, उस पर आप गंभीरता क्या से कहना सुनिए। चाहते हैं? नो, गंभीरता से सुनिए मेरी बात। मैं गंभीरता हम से ये सुन नहीं रहा हूं कहते आपकी हैं बात को। कि- सर मेरी बात सुनिए आप। जी, बोलिए हम ये आप। नहीं कहते हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं वो निर्दोष है, उसमें बहस करने की कोई फायदा नहीं। सवाल यह है कि अगर पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसकी जांच हो, कोर्ट तय करेगा कि वो ठीक है गौरव भाटिया, कोर्ट तय करेगा। आप ध्रुवीकरण की सियासत कर रहे हैं, ये आपको सूट कर जाता है, ये आपको सूट करता है। गौरव भाटिया, जवाब अजीज खान साहब का। देखिए अजीज जी बड़े ही दिल में अजीज है हमारे, लेकिन इनकी बातों से ऐसा लगता है कि आतंकवाद तो इनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है कि समाजवादी पार्टी के लिए आतंकवादियों को पकड़ना कोई मुद्दा नहीं है। इनका मैनिफेस्टो देखिए समाजवादी पार्टी का। अमीर जी, इसमें लिखा है कि अगर मुस्लिम नौजवान आतंकवाद के मुकदमे में पकड़े जाएंगे तो ना केवल उनको छोड़ा जाएगा बट मुआवजा भी दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा, रोक लगा दी, सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगा दी। दूसरी बात, आप ये बताइए कि ये वो समाजवादी पार्टी है जो मुजफ्फरनगर दंगे भी इनकी नाक के नीचे हुए, कुछ नहीं करी। सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे, और जो आरोपी मौलाना थे उसको चार्टर प्लेन भेजा अखिलेश जी ने। आओ आरोपी हो तो क्या हुआ, मुसलमान हो, उसको मुख्यमंत्री का जो आवास है कालीदास मार्ग पे वहां बुलाया और उसके बाद मुकदमे वापस करने की बात करी। हम गर्व से आज कह सकते हैं, और डंके की चोट पे मैं भी कह रहा हूं कि 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 4.5 साल में एक दंगा नहीं होने दिया। दंगाई डरे हुए हैं, कांप रहे हैं। योगी जी का ठीक है, डंडा चल रहा है। ठीक है, अजीज खान बोलिए। इंटरप्ट नहीं किया इनको इंटरप्ट नहीं किया। हाँ बिल्कुल नहीं करा आपने, 30 सेकंड बोलिए, फिर सुप्रिया श्रीनेत। देखिए सर, देखिए आंख में धूल कैसे झोंकते हैं। 2 जुलाई 18 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई और यह कहा कि जिस तरीके से फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, ये वाकई में ये जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। दूसरी बात, आप देखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार, आपका वीडियो चला गया है इनके अजीज खान, आपका वीडियो चला गया है, आपका वीडियो चला गया। जब वीडियो वापस आएगा तो मैं आपके बताता हूं, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत आपका रुक करता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, योगी आदित्यनाथ से जब कांग्रेस के बारे में मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने बोला कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश में 0/0 एक सेकंड, सुप्रिया श्रीनेत जी को आने दीजिए। अजीज खान, आपका वीडियो आ गया, लेकिन सुप्रिया जी के पास में चले जाता हूं। जब मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने बोला कि कांग्रेस की हैसियत 0 + 0 = 0 ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इस बार समाजवादी पार्टी भी आपको छूना नहीं चाहती। योगी आदित्यनाथ को